हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हीरोज फार्मूला जो था उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट विद एग्जांपल सारा कंप्लीट किया था कि कब यूज करते हैं हीरोज फार्मूला, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है फार्मूला, ठीक है ना, क्यों यूज किया जाता है हीरोज फार्मूला, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में कवर किया था। आज हमको क्या करना है, जो एक्सरसाइज है आपकी 12.1 मतलब एक एक्सरसाइज है, ठीक है ना, वो आज 6 से 7 क्वेश्चन है, वो आपको 6 क्वेश्चन है वो सारे आज का क्या करना है, कवर करना है, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्वेश्चन ना बच्चे बहुत गलत इंटरप्रेट कर ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं, बहुत ही गलत इंटरप्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड और बाय हीरोज फार्मूला, यूजिंग हीरोज फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, सीधे 180 पेरीमीटर लेते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है, फिक्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना, फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ द बोर्ड, ये निकालना है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे पेरीमीटर को क्या करेंगे, x x x 3x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सीधे हीरोज फार्मूला से आंसर निकाल देंगे। लेकिन जो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो बेटा पहले ये हमको ये फार्मूला निकाल के दिखाना पड़ेगा हीरोज फार्मूला से। क्या निकाल के दिखाना पड़ेगा, हीरोज फार्मूला से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है। जब ये एरिया निकाल आएगा फिर हम इस 180 सेंटीमीटर का यूज करके एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ले लेते हैं ट्रायंगल, ले लेते हैं ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसके साइड्स क्या है, ए ए ए है, क्या है, ए ए ए है इसके साइड्स। अब हम बात करें इसके साइड्स ए ए है, तो हम बात करें, आप सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं सीधे। यहाँ पे कुछ गिवन टू प्रूफ सब लिखना नहीं है, ठीक है ना। बात करें सेमी पेरीमीटर की, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3a/2। अब हीरोज फार्मूला से एरिया की बात करें तो अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, वैल्यू डालते हैं। s कितना है तो 3a/2, s कितना है 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ठीक। अब हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 3a/2, अभी 3a/2 माइनस ए कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। अब यहाँ पे पेयर देखिए, तो किसका पेयर बना, a का बना, a का बना, और 2 का नीचे बना, 2 का नीचे बना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा कि स्क्वायर रूट में जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो 2a का पेयर बना और 2 का बना, और किसका नहीं बना तो √3 का नहीं बना। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60, तो कट गया, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्या किया है हम लोगों ने, फिर से समझते हैं, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाया, क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर आपका साइड ए है, आपका साइड क्या है, ए है, तो हीरोज फार्मूला को यूज करके पहले ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो हीरोज फार्मूला को यूज करके हमने क्या निकाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला, विच इज इक्वल टू √3/4 अपॉन √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना, 3a, तो 3a इज इक्वल टू 180 था, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को यूज करके आपका जो एरिया पूछा था उसने, तो एरिया हमने निकाल लिया है। होप समझ में आ गया, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है ना, होप समझ में आ गया, उसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ फिगर ड्रॉ कर दूंगा, फिगर से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ फिगर लिख के चीजों को समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ वॉल फ्लाईओवर, बेटा एक फ्लाईओवर है कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, इधर भी है फ्लाईओवर, फ्लाईओवर क्या है इधर भी है, लेकिन जो बात कर रहा है वो सिर्फ एक ही तरफ की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, ये 122 मीटर है, ये 120 मीटर है, ये 122 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 22 मीटर है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, ये चीजें आपको गिवन है। अब क्या कहता है, एडवर्टीजमेंट एड्स द वॉल ₹5000, मतलब इसमें अगर क्या करें, इस पे अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो 5000 लग रहा है, कितना, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 5000 लग रहा है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है ना, इतना लग रहा है। अब हम बात करें, ठीक, इतना आपका क्या कर रहा है, जा रहा है, ए कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच डिड ही पेड, उसने कितने मंथ के लिया है, 3 मंथ के लिए लिया है, तो कितना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। इस वॉल पे बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इस वॉल पे उसको एडवर्टीजमेंट करना है, इस वॉल पे उसको एडवर्टीजमेंट करना है, तो एडवर्टीजमेंट करने का मतलब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो इसके एरिया को क्या कर रहा है, जब इसको हायर करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, तो कितना देना पड़ रहा है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, क्या करना पड़ रहा है, 5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर उसको देना पड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब 1 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए वो पूरा ये वॉल 5000 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको 5000 रुपए देना पड़ता है, लेकिन उसने क्या किया है कि सिर्फ 3 मंथ के लिए लिया है, कितने मंथ के लिए लिया है, इसको 3 मंथ के लिए लिया है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इसको, यहाँ पे ए की बात करें तो कितना है, 122 मीटर, बी की बात करें तो 22 मीटर, सी की बात कर ले तो 120 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करें अब एस की, तो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 सा 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 264 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 132, कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर 132 आ गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो फॉर्मूला लगाते हैं क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या है एस आपका, एस आपका कितना है, तो आपका 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ठीक है ना, ये हो गया। अब सबट्रैक्ट करके लिखते हैं, सबट्रैक्ट करके लिखिए 132 इंटू 132 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपका, ये 10 इंटू 132 माइनस 22 कितना हो जाएगा 110, 132 माइनस 120 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब अगर आप ब्रेक करना चाहें तो 132 को ब्रेक करना चाहें तो 132 को लिख सकते हैं क्या, 11 इंटू 12, क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 132 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 10 को 10 रहने दीजिए, 110 को 11 इंटू 10 इंटू 12। अब देखिए आप जरा पेयरिंग किसकी किसकी हुई, 11 की हो गई, 10 की हो गई और 12 की हो गई, तो सबकी पेयरिंग हो गई, तो 11 इंटू 12 इंटू 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर एरिया इसका आ गया, ठीक है ना, इसका एरिया तो आ गया। अब क्या कह रहा है कॉस्ट निकालने के लिए, तो ये तो पर मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 12 मंथ कॉस्ट, क्या 12 मंथ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है आपका 5000 रुपीज, कितना है आपका 5000 रुपीज, तो 12 मंथ का है तो पहले आप 1 मंथ का निकालिए, तो 1 मंथ का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मंथ का कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 12, 5000 डिवाइडेड बाई 12, और 3 मंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, तो 3 मंथ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमको कितने का निकालना है, सिर्फ 1320 मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर 3 मंथ कॉस्ट, 3 मंथ कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 1320, तो 12 से कटेगा तो 110 आएगा, कितना आएगा बेटा 110, तो ये 5000 मल्टीप्लाइड बाई 330, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 0,
1650 कितना रुपीज देना पड़ेगा, 16,50,000 रुपीज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 16,50,000 रुपीज उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। 16,50,000 रुपीज उसको एडवर्टीजमेंट में देना पड़ेगा। हो समझ में आएगा, इसको फिर से समझाते हैं एक बार। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, उसमें क्या था, जैसे आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे आप लोग, जब आप गाड़ियों से आते जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं। तो बेटा वहां पे पोस्टर्स लगाने के लिए ना रेंट पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेंट के पे करना पड़ता है। जो भी वेंडर होता है, जो भी जिसके पास भी उसका हक होता है, उसके जिसके पास भी उसका टेंडर होता है, उसको रेंट पे करना पड़ता है। तो उसी तरीके से क्या है कि एक प्लेस था, मतलब एक होर्डिंग बोर्ड है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको 5,000 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के लिए देना पड़ेगा, और 1 साल के लिए। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर का आप पोस्टर लगाते हैं 1 साल तक, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं। तो क्या करना था, उसको इस पूरे एरिया पे लगाने। कहाँ पे लगाने, इस पूरे एरिया पे होर्डिंग लगाना है। तो और सिर्फ 3 मंथ के लिए लगाना है। कितने मंथ के लिए लगाना है, 3 मंथ के लिए लगाना है। तो कॉस्ट क्या होगा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हीरोज फॉर्मूला को यूज करके। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको पता है कि 12 मंथ के लिए उसको 5,000 रुपीज देना पड़ रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12। फिर अगर हमको 3 मंथ के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ये तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था, लेकिन हमको कितने चाहिए थे, 1320 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। तो 1320 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। बहुत समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं फिगर बना देता हूं सिर्फ, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी लिखना पड़ेगा, फालतू चीजें हैं सिर्फ। क्या करा, देयर इज अ स्लाइड पार्क, वन ऑफ इट्स मॉड, मतलब एक स्लाइड पार्क है। आप जाके देखते हैं कि एक स्लाइड पार्क है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्लाइड पार्क है। स्लाइड इन अ पार्क मतलब एक पार्क में स्लाइड है, ए बी सी, ये एक स्लाइड है, ठीक है ना। ए बी सी, ये क्या है, आपका स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन। मतलब ये एक साइड वॉल है, स्लाइडिंग वॉल है, मतलब इस तरीके स्लाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है ना। ये आपका क्या लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, क्या करा, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर है अगर आपके पार्क, तो क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। इसमें कितना एरिया पेंट किया जाएगा वो एरिया आपको निकालना है। तो बेसिकली क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आप ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है, ठीक है ना। तो एस निकालते हैं, एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस 11 कितना, 26 प्लस 6 32 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया, 16। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो फॉर्मूला एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है आपका, एस है आपका कितना, 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, ठीक। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं तो 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा 5, 16 माइनस 6 कितना आ गया 10। अब 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में ब्रेक कर सकते हैं, 5 5, 10 को क्या कर सकते हैं 5 इंटू 2। अब यहाँ पे पेयरिंग किसकी बनी, 2 2 5 की। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट में बच जाएगा। तो 5 टू द 10 टू द 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। खूब समझ में आ गया होगा इसको। क्या किया हम लोगों ने, एक वॉल है, ठीक है ना, स्लाइडिंग वॉल है, मतलब दो से स्लाइड कर रहा है, उसकी एक वॉल पे ना एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इस चीज को ना पेंट करना है, क्या करना है, इसको पेंट करना है। तो कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा वही निकालना था। तो बेसिकली ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना था। तो ट्रायंगल का एरिया वही हीरोज फार्मूला को ए बी सी यूज करके सॉल्व करके हमने एरिया निकाल दिया। तो समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इसके दो साइड्स दे रखे हैं कितना 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे रखा है आपका 42 सेंटीमीटर। 18 दे रखा है 18 10 और ये एज्यूम कर लीजिए x है और पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर आपके पास दे रखा है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका एरिया निकालना है बेटा, इसमें भी वही चीज है। पेरीमीटर का मतलब क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। तो क्या है 18 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 42। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब अगर आपके पास p पता है, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो सीधे क्या करना है उसका हाफ कर देना है, आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला, क्योंकि स्केलेटल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स अलग अलग है। तो क्या करेंगे अपना ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे और हीरोज फार्मूला यूज करके एरिया निकाल लेंगे। निकाल दो, क्या आप लोग निकालेंगे? चलिए अच्छा मैं निकाल देता हूँ। क्या है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक, s कितना दे रखा है तो 21 माइनस 18 21 माइनस 15 14 और 21 माइनस 10। ठीक, 21 इंटू 3 21 माइनस 14 7 इंटू 11। अब यहाँ पे क्या बचेगा 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 3 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ पे पेयर बन रहा है बेटा 3 का और 7 का, तो ये कितना बाहर आ जाएगा 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। क्या था इस क्वेश्चन में, फिर से समझते एक बार। यहाँ पे ट्रायंगल में आपको दो साइड्स दे रखी थी, थर्ड साइड नहीं पता थी, लेकिन आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर पता था। तो अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइड्स को सम करके हमने पेरीमीटर के इक्वल किया, वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि x हमारे पास अननोन था, x की वैल्यू निकाल ली। फिर पेरीमीटर पता था तो आपको हमने क्या किया, पेरीमीटर का हाफ ही सेमी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का हाफ करके क्या कर दिया सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा के हीरोज फॉर्मूला लगा के हमने क्या कर लिया एरिया निकाल लिया। खूब समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है साइड का जो दे रहा है क्या दे रखा है रेशियो 12:17:25 और पीरियड दे रहा है आपके पास 5% है। ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ दिमाग में लगाना है क्या है, आपको फिर रेशियो दे रखा है, आपको पता है कि कितना आएगा 70 और 25 है, जिसको दे रखा है 40 दे रखा है, किसको दे रखा है 540 दे रखा है। उसको ऐड करेंगे तो 7 9 14 ना तो 4x is equal to 540, x कितना आ जाएगा आपके पास, अब आ जाएगा 10, x कितना आ गया आपके पास आ गया, x कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। अब x की वैल्यू अगर आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई तो आपके जो नंबर्स होंगे a की 120, ठीक है। कैसे निकला 12 into 10 तो कितना आ जाएगा 120, b is equal to पास कितना होगा 17 into 10 120, ठीक है, और c is 25 into 10 कितना हो जाएगा 250। ठीक, अब फिर कितना हो जाएगा पेरीमीटर by 2 तो 540 divided by 2 हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा 270, कितना होगा 220। अब हमको क्या लगाना है फार्मूला, फिर उस फार्मूला लगाते हैं अपना s minus a s minus b s minus c। अब वैल्यू क्या है x है 270 270 minus 120 70 minus 170 और 270 minus 250
ठीक, आज को सॉल्व करें कितना हो जाएगा 270 इंटू 270 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 20 250 कितना हो जाएगा ये 20। अब इसमें देख तो सबसे पहले तो आप देखो कैसे 0 3 4 पर 0 अलग करें, 4 0 क्या करते हैं करते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको ब्रेक करें, बाकी सबको क्या कर ब्रेक करते हैं, तो 20 में क्या करें 3 इंटू 3 50 3 इंटू 5 10 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक, अब देखिए इसका पेयर मतलब 5 बराबर तो 3 इंटू 5 3 इंटू 2 उसके बाद 4 0 का आपका हो जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 5 2 10 तो 9000 कितना हो जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9000 स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया इसका नोट डाल इसको यहाँ पे रेशियो आता था, इस रेशियो को किया पहले इंडेक्स एक्स काउंट तो रेशियो को क्या हमेशा रेशियो होता है उस पे अपने टर्न 30 मतलब एक्स प्लस में ले रहे हैं। अब इस पास फाइव दे रहा है निकालना वहां से निकाल साइड वहां निकाला साइड निकाल लिया साइड निकालने के बाद फिर हमारा जो फॉर्मूला है जीरो फॉर्मूला उसको निकाल के हमने क्या किया एरिया निकाल लिया। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आपको हम अपने क्वेश्चन या क्वेश्चन के ठीक है हमने 4 क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है उस आंसर निकाल दिया है। ठीक है ना, तो इसको बताया हुआ इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए आप वीडियो कैसे लगा। ठीक है, अब इंजॉय करते हैं थैंक यू।